हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स के फैक्ट्स गिवन है। सो ये सीरीज सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स, सुपर टेट एस्पिरेंट्स, DSSB एस्पिरेंट, सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज है बिकॉज टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। सो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेक्स्ट टॉपिक भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता डिस्कस करेंगे। इसमें एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सभी गिवन है। सो देखते हैं अपना टॉपिक। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की? तो क्लीमेंट इटली ने की। क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर किसे वायसरॉय नियुक्त किया था? तो क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया था। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए थे माउंटबेटन योजना में। तो फर्स्ट देखते हैं, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत की किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग, जिसे बाउंड्री कमीशन बोलते हैं, इसका गठन किया जाएगा। तो ये सभी प्रावधान किए गए थे माउंटबेटन योजना में। आगे देखते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था। भारत को विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी था। आगे देखते हैं, वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे किसने अस्वीकार किया था? नेहरू ने अस्वीकार किया था और बोला था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा था। आगे देखते हैं हम फैक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य, जिसे डोमिनियन बोलते हैं, में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? भारत का अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी थे, जो कि प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा गाया गया। तो
याद रखना कि सारे जहाँ से अच्छा किसके द्वारा रचित किया गया, इकबाल द्वारा रचित किया गया था। आगे देखते हैं, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जीवी मावलंकर को बनाया गया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। सो यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन वो सभी कवर हुए। जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।